लेकर आए परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 86। इसमें हमारा क्वेश्चन फर्स्ट 86 है। ए बी सी तीन छात्र हैं, ए बी सी तीन छात्र हैं। ए को बी से 36% अंक कम, ए को बी से 36% कम अंक तथा सी से 16% अधिक अंक प्राप्त होता है। बी जो है उसको ए से 36% कम अंक है और सी से 16% अंक अधिक है। यदि बी को 145 अंक प्राप्त हुआ है तो सी को कितने अंक प्राप्त होंगे? हमारा क्वेश्चन है, हम इसको रोल करते हैं। बी को हल बी को प्राप्त अंक कितना मिला? बी को 145 अंक। ए को प्राप्त अंक 36% अधिक है। किससे? बी से, ए के। तो 145 इंटू 100 माइनस 36 अंक अधिक है ए के, डिवाइडेड बाय 100। 45 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 64। 10 में से 4 और 9 में से 3 गए तो 6 और इससे को उधार लीजिएगा। आगे 100 ई को प्राप्त अंक ई को प्राप्त अंक कितने हैं? सी को प्राप्त अंक 145 बी के अंक है। इससे कितना? ए को प्राप्त अंक कितने हैं? 145 गुणा 64 भागित 100 100 और इससे 16 अधिक है तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस 16। एक 145 गुणा 64 भागित 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 116। करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल। 145 इंटू 16 64 डिवाइडेड बाय 116। चार दूनी 8 बच रहे 3, 4 9 36। और 8 सारे कम 4। अब कितने बच रहे हैं? 2। 4 छक्के 24। पाँच 9 5।
29 है, 29, 29 5 145, 5 बार में 145 कट जाएगा। 5 और 16 कितना आ जाएगा 80। अस्सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुई। उन छात्रों का प्रतिशत निकालना है जो दोनों विषय में पास हुए हों। तो करते हैं इसका हल हम। दोनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत, दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत, हंड्रेड माइनस हिंदी में कितने फेल हुए 35, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों विषय में। तो 35% हिंदी में प्लस 45% इंग्लिश में और उसमें से माइनस कर दो 20% दोनों विषय का। पैंतालीस 35 और 45 हो गए हमारे ये 80, 80 में से 20 माइनस किया वो 60, 100 माइनस 60, 100 में से 60 माइनस करेंगे हम 40%। ये उत्तर है हमारा 40%। 40% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। हमारा इसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है? हल माना कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है। कितनी? कुल विद्यार्थियों की संख्या हुई 100। जीव विज्ञान के विद्यार्थी की संख्या
72 गणित के विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 44। दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी हो रही है? 72 + 44, उसको 100 माइनस कर दो, जब 16। सोलह विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, तब विद्यार्थियों की संख्या सो हो। 40 विद्यार्थी दोनों विषय लिए तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तब 16 विद्यार्थियों दोनों विषय लेते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या 100 है। तो 40 विद्यार्थी, अब क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे कि 40 विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, चालीस विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, तब विद्यार्थी की संख्या, तब विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या तब कितनी होगी? तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 16, 4 से 16, 4 दाम 40, 4 से 100 काटेंगे तो 25, 25 का 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 250। 250 संख्या की विद्यार्थी है, 40 विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं। करेक्ट आंसर 250, 250 स्टूडेंट्स होंगे, तब 40 स्टूडेंट्स कम से कम दोनों विषय लेते हैं। इसको ट्रिक से भी हम कर सकते हैं। इसे एक और ट्रिक है इसकी, ये विज्ञान और गणित दो विषय हैं, ये विज्ञान गणित। विज्ञान 72% ने लिया और 44% गणित में लिया। ये वाला पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन मार्क है इसका, दोनों विषय, तो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या
दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 72 प्लस 44 माइनस 100 प्रतिशत में, तो कितना बचा? 16%। 16% 40 विद्यार्थी के बराबर है। तो 100% कितना होगा? 100% होगा 40 16 इंटू 100, इधर भी 100 इधर भी 100, 4 चलो 16 4 दाम 40, 4 100 बटा 25, 25 का 10 से गुणा करेंगे 250 टू 50 स्टूडेंट्स, 250 सही उत्तर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों विषय में, 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत हमको बताना है। माना कुल छात्र कितने हैं? 100। दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्र 40% हैं। तो 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो हिंदी में 40% दोनों में, 40% दोनों में और 70% हिंदी में है। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र कितने? 40%। केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंग्रेजी में उत्तीर्ण कैसे निकालेंगे? हमारा 60 माइनस 40, दोनों में से 40 है दोनों विषय में, और अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने थे? 7, तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण निकल गए 20। केवल हिंदी में उत्तीर्ण 70 माइनस 40 30। कुल उत्तीर्ण छात्र 20 अंग्रेजी में हुए, 30 हिंदी में हुए, 40 दोनों विषय में मिलाकर है। टोटल कितना गया? 20 और 30 50 40 90 90। अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं?
100 माइनस 90 10। 10% छात्र ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हैं। 10%। ए इज द राइट आंसर, ए। ट्रिक ये इसके लिए हमारे पास एक हिंदी एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्र। हिंदी एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्र 60% अंग्रेजी में, 70 हिंदी में, उसमें से दोनों का माइनस कर दो, 60 और 70 130, 130 में से 40 माइनस किया तो 90। उत्तीर्ण का संख्या निकल गई। हिंदी एवं अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण छात्र, हिंदी एवं अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 10। ये उत्तर आ रहा है हमारा, तो ट्रिक से भी हमारे ऐसे निकाल सकते हैं इसको। प्रश्न क्रमांक 90 हमारा, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए, पूर्वा 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, पूर्वा 6 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए। न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या थे? 30% अंक कम, 30% अंक लाया तो 6 अंक कम रह गए उसके पास होने में। माना अधिकतम अंक 1 से अधिकतम अंक कितने हो गए? 1। पास होने के लिए कुल अंक, पास होने के लिए तीस प्रतिशत अंक लाया, कितने का? 1 का। 6 अंक और चाहिए थे उसे। 30% का घटा भागे 100 x + 6। दूसरी स्थिति, ठीक, 40% अंक लाया तो 6 अंक अधिक आ गए। 40% अंक लाया, उनका x का 6 अंक ज्यादा आ गए, 6 माइनस कर दो। 40% का साइन हटाया भागे 100 गुणा x - 6। 4/10
इंटू एक्स माइनस 6, 2 4 2 5 10, 2/5x 2/5 इंटू एक्स माइनस 6। प्रश्न के अनुसार क्रमांक लाए वो कंडीशन बन रही हमारी पास होने के लिए कितने में चाहिए, तो 3/10 x + 6 इक्वल टू यदि कम भी लाया 2/2x 2.5 इंटू एक्स माइनस 6। तो वेरिएबल वाली वैल्यू को एक साथ कर लेंगे हम, 3/10 इंटू एक्स 3/10 इंटू एक्स माइनस 2/5 इंटू एक्स बराबर माइनस का 6 इधर है और ये माइनस 6 प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे। 5 ये 15, 10 दूनी 20, माइनस 15 माइनस 20 माइनस का 5 एक्स भागे 50 माइनस का 12 माइनस का माइनस कट 5 10 एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 12। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो 3 गुणा से इसको कर लेंगे। एक्स का 12 का 10 से गुणा हो जाएगा तो एक्स 120। पास होने के लिए अधिकतम अंक जो है 120 है कुल पेपर। क्वेश्चन नंबर 91, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में 85%, गणित में तथा 75% दोनों विषय में अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है तो परीक्षार्थी की कुल संख्या निकालनी है। 75% दोनों विषयों में पास हो गए, 40% 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल भी हुए हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं बताना है। और अंग्रेजी में 80%, गणित में 85। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। शॉर्ट ट्रिक वाले फिर से हम इसको कल कर रहे हैं कि लॉन्ग मेथड से करने का कोई औचित्य नहीं है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितने निकालेंगे, तो टोटल कितने 100, उसमें से माइनस किया हमने कितना है 80, अंग्रेजी में 85,
गणित में वो दोनों विषयों में मतलब माइनस कर देंगे 75, 80 और 85, 165, 165 में से 75 माइनस किया 90, तो -90 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। 10% अनुत्तीर्ण पर 10% अनुत्तीर्ण पर कुल विद्यार्थी -100, 40 अनुत्तीर्ण, 40 अनुत्तीर्ण पर कुल विद्यार्थी निकालने हैं हमको। अनुत्तीर्ण पर कुल विद्यार्थी 40